नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से बीते कुछ दिनों से खबरें सामने आ रही थी। शायद आपने भी देखी हो ड्रोन उड़ने की। कई जगह अफवाह थी, अमर उजाला लगातार उसे कवर कर रहा था। आप तक बहुत सारी सटीक जानकारी अफवाहों से बचने के लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच एक खबर सामने आई। सबसे पहले मेरठ से खबर सामने आई थी कि वहां किसी ने उस अफवाह का फायदा उठाकर अपनी पुरानी रंजिश के चलते एक लड़के को गोली मार दी। उसके बाद इस ड्रोन वाले प्रकरण का सहारा लेकर हिंसा और ज्यादा बढ़ती चली गई। अब एक खबर और सामने आई है कि पीटते पीटते किसी की जान ले ली गई। वो पूरा मामला कहां का है, ड्रोन वाला पूरा मामला क्या है, ड्रोन वाला पूरा केस क्या है, ड्रोन की पूरी मिस्ट्री क्या है, उसको समझने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। वरुण जी, क्या पूरी मिस्ट्री है और ये इस मिस्ट्री को प्रशासन कैसे सुलझा रहा है और ये क्राइम में कैसे तब्दील हो रही है? जी देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूपी के कई ज़िलों से, जिसमें बरेली है, मुरादाबाद है, रामपुर है, हापुड़ है, अमरोहा है, संभल है, बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, करीब 15-18 ज़िले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां से ड्रोन देखे जाने की बातें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर पुलिस का ये कहना है, जैसे मेरठ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि ड्रोन उड़ रहे हैं लेकिन नदियों के ऊपर उड़ रहे हैं और नदियों का डिजिटल मैपिंग किया जा रहा है जिसकी वजह से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। जब बात हम करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद के डीआईजी हैं मुनीराज जी। उन्होंने कहा ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ रहे, ड्रोन का उड़ना केवल और केवल अफवाह है और कहीं कोई ड्रोन नहीं उड़ाए जा रहे। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक अफवाह फैलाने में मदद कर रहे हैं और ड्रोन जैसा फिलहाल कोई उड़ना सामने नहीं आया है। पुलिस ने यह भी दावा किया, अलग अलग जिलों की अलग अलग पुलिस ने यह भी दावा किया कि पहले जो दिन भर में 40, 50, 70, 100, 200, 250 फोन तक आ रहे थे, अब वो फोन होने काफी कम हो गए हैं। यानी पुलिस इस बात को लेकर, पहली बात तो यह कि एकमत नहीं दिखाई देती, ड्रोन है कि ड्रोन नहीं है इस बात पर पुलिस एकमत नहीं दिखाई देती। दूसरी बात यह जो पता चलती है कि ड्रोन को लेकर लोगों के बीच पैनिक है। पुलिस का हालांकि दावा है कि वो पैनिक जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और पुलिस का ये भी दावा है कि जो शिकायतें पहले बहुत ज़्यादा मिल रही थी वो शिकायतें अब कम हो गई हैं। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, आज मैं कुछ ऐसी खबरें आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पर ड्रोन की वजह से अपराध हुए हैं। रिपोर्ट मेरे पास में है बरेली की। रिपोर्ट ये बताती है कि बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में ड्रोन की दहशत के बीच गुरुवार को ग्रामीणों ने एक अज्ञात व्यक्ति को चोर समझकर बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। यानी ड्रोन की वजह से 50 साल का एक व्यक्ति मारा गया, मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। भोजीपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। गांव का नाम है मैमौर। गुरुवार की सुबह का यह मामला है। एक व्यक्ति घूमता दिख गया और ग्रामीणों ने ड्रोन चोर का हल्ला मचा दिया। ग्रामीणों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी। पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची, गंभीर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 5 बजे के करीब प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा प्रवीण सोलंकी फोर्स को लेकर मैमोर गांव पहुंचे, घटना की जांच की। प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा प्रवीण सोलंकी ने बताया 50 साल के एक व्यक्ति को पीटने के बाद गांव में ई रिक्शा से लाया गया था, वहां भी उसकी पिटाई की गई और पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक ग्रामीण को हिरासत में लिया है। मैमोर के जो रहने वाले हैं, एक का नाम है निर्दोष, लालता प्रसाद, धर्मेंद्र, विकास, 4 अज्ञात लोग, इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है और ई रिक्शा चालक हरि प्रसाद, इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसका रिक्शा सीज कर दिया है। बरेली का ही एक और केस है जहां अलीगंज थाना इलाके का, यहां गांव है खटेटा। कबाड़ और
पिन्नियां इकट्ठा कर रहे 2 संदिग्ध युवकों को ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट दिया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुवार दोपहर थाना अलीगंज का यह मामला है और गांव खटेटा में 2 संदिग्ध युवक जो कबाड़ बीन रहे थे, पुलिस को ग्रामीणों को उन पर शक हुआ। पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया हम चंदौसी के रहने वाले हैं और वो वहां से भागने लगे। वो डर गए और भागने लगे। कुछ लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया, दोनों को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस को बुलाया गया, गांव के कुछ लोगों को पुलिस और उन दोनों को भी थाने लेके आई। थाना प्रभारी राजित राम ने बताया कि खटेटा गांव में 2 युवकों के साथ मारपीट की गई। मारपीट करने जिनके साथ हुई है उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। जो शराब के नशे में पाए गए, दोनों युवकों के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। अब आप दूसरी खबर पर आइए। ये मामला भी बरेली का है और 1 अगस्त का ये मामला है, कल का मामला है। हाफिजगंज थाना इलाके का ये मामला है। उदरनपुर गांव है। आधी रात के वक्त ससुराल जा रहे एक युवक को ग्रामीणों ने चोर चोर चिल्लाकर पकड़ लिया। खंबे से बांधकर उसे पीटा, पुलिस को सौंप दिया। इसकी वीडियो बना ली, रील बना दी, सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। 7 नामजद लोगों के खिलाफ और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज की गई है। 5 आरोपी इसमें से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुआ कुछ उस तरह के रात में 1 बज रहे थे, चोर चोर का शोर होने लगा। लोग एकदम पैनिक में थे, लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। एक युवक को पकड़ लिया और बिजली के खंबे से उसे बांधा रस्सी से और उसको पीट दिया। पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, पुलिस मौके पर पहुंची, उसे छुड़ाया, थाने लेके आई। तब उसने बताया कि मेरा नाम रोहित है, मैं मणिनाथ बरेली का निवासी हूं, रात में बस से यहां आया और अपनी ससुराल गजरौरा गांव जा रहा था। रात में मैं रास्ता भटक गया, भटकता हुआ उदरनपुर गांव पहुंच गया। भीड़ ने उसे फिजूल में बांधकर पीट दिया और पुलिस ने जब उसके बारे में जानकारी हासिल की तो जानकारी सही निकली, वो कोई चोर नहीं था। और एक सवाल अभी जो आया कि अगर ड्रोन उड़ाने वाला कोई गांव में आएगा भी तो ड्रोन ऐसे तो नहीं उड़ता, रिमोट कंट्रोल होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उससे ड्रोन उड़ता है, रिमोट तो होता ही है हाथ में कम से कम। तो किस बिना पे ये शक हो रहा है, क्यों उसको संदिग्ध माना जा रहा है, ये अफवाहें कहाँ से उड़ रही हैं? मृत्युंजय, लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रोन उड़ा और ड्रोन उड़ाने वाला कहीं दूर बैठा है, लेकिन जो चोर हैं वो फोन के जरिए या किसी और जरिए संपर्क में है। चोर आए और ड्रोन उड़ाने वाला उनको बता रहा है कि उस गांव में उस घर में जाना है, वहां कोई नहीं है, वहां से आपको चोरी करनी है। और ये चोर आए, चोरों ने चोरी कर ली, क्योंकि ड्रोन ये भी देख के बता रहा है कि उस जगह पब्लिक है, वहां से मत जाना, यहां से निकल जाना। उस तरीके ऐसा लोगों का मानना है, ऐसी अफवाहें हैं। तो उसके बाद वो उस तरह काम करते हैं। मैं आपको एक और मामला बता रहा हूँ। आज ये मामला आज का है, शुक्रवार की रात, यानी आज हम शनिवार में बैठे हैं, कल रात का ये मामला है। बरेली के किला थाना क्षेत्र का मामला है। भीड़ ने एक युवती की पिटाई कर दी। अच्छा, एक लड़की की पिटाई कर दी और वो हाथ जोड़ के लोगों से रहम की भीख मांगती रही। उसने कहा मैं नेपाल की रहने वाली हूँ, नोएडा से नौकरी के सिलसिले में मैं बरेली आई हूँ और एक परिचित युवक मुझे रात में अपने घर ले गया। युवक के साथ उसका फुफेरा भाई भी घर में मौजूद था। रात में मेरे पास किसी का फ़ोन आया, मैं फ़ोन पे बात करने के लिए छत पे चली गई और इसी दौरान ड्रोन और चोर की अफवाह फैल गई। जो मोहल्ले के लोग चक्कर लगा रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, उन्होंने चोर चोर का हल्ला मचाया। मैं डर गई, मैं छत से कूद गई। मेरे पैर में गंभीर चोट लग गई, लेकिन फिर लड़की को भीड़ ने पकड़ लिया, चोटी पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया और उसका वीडियो भी इस पिटाई का बना लिया। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रही है, कह रही है पहले पुलिस को बुलाओ, लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी। उसकी चोटी पकड़े एक युवक दिखाई देता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किला थाना के प्रभारी हैं सुरेश चंद गौतम। उन्होंने कहा कि लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी हैं मानुष पारिक। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती रेशम सिंह और विनय गंगवार के बुलाने पर आई थी। 1:30 बजे छत पर फोन पर बात कर रही थी, छत से कूद गई, उसके पैर में चोट आई है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब ये 3 घटनाओं के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ एक और खबरें। फतेहगंज पश्चिमी का मामला है, बरेली। वहां पर लापता भाई की तलाश कर रहे दिल्ली से लौट रहे एक लड़के को लोगों ने ड्रोन चोर समझकर पीट लिया। ये 4 लोग थे, इनको पकड़ लिया गया। इजराइल खान, ओवेश खान, जावेद खान, इनको पकड़ लिया गया।
ये अपने गांव जा रहे थे, इनको पीट दिया गया। एक मडौली कमल मौर्य का बेटा छत पर सोलर प्लेट रखने गया, ड्रोन जैसी वस्तु देखकर घबरा गया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसको लेके गई खिलौना को, और पता चला ये तो खिलौना है, गूगल पर 800 रुपये का ये मिलता है। इस तरीके की चीज़ें पता चली। ये बार बार पता चलता है कि लोगों को पीटा जा रहा है और लोगों को उनके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है। इस बीच एक यूपी भू स्थानिक निदेशालय के निदेशक की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये चिट्ठी निदेशक ने सभी जोन के एडीजी, रेंज के डीआईजी, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी को लिखी है। वायरल है, अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं करता। इसमें लिखा, एनजीटी के आदेश पर पूरे प्रदेश में नदियों के फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अगर ये चिट्ठी सही है तो नदियों के सर्वे का मामला है। एसएसपी अनुराग आर्य ने यह कहा कि ड्रोन से ज्यादा तो ड्रोन की अफवाह है। शादी और धार्मिक आयोजनों में भी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि सबको ये बता दिया गया है कि ड्रोन यूज करने से पहले पुलिस को आप बताएंगे, बगैर पुलिस के जानकारी के ऐसा नहीं करेंगे। मुरादाबाद की मैं बात करूं तो चोर की अफवाह फैली, मानसिक रूप से कमजोर महिला समेत 3 लोगों को पीट दिया गया। पीलीभीत की मैं बात करूं तो ड्रोन की अफवाह फैली और एक दवाई लेने आया कश्मीरी युवक, वो ग्रामीणों के गुस्से का शिकार बन गया, उसको पीट दिया गया। मैं इसके अलावा बात करूं बरेली की, तो बरेली से एक खबर छपी है। उस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि कहीं फायरिंग हुई, कहीं लोग गिरफ्तार हुए, मतलब चुटकुले तक बन रहे हैं। आज मुरादाबाद से तो एक ऐसी खबर सामने आई है मृत्युंजय, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या कुछ ड्रोन के नाम पर हो जा रहा है। ड्रोन वाले चोर के शोर के बीच पत्नी को गला दबाकर उसके पति ने ही मार दिया। केस दर्ज हो गया है। मझौला के मलकद्दा गांव की यह घटना है और यहां पर एक 32 साल की युवती को जान से मार दिया उसके पति ने। इससे पहले मेरठ का मामला था, हमने डिस्कस किया था, लोगों को याद होगा। वहां पर एक 16 साल के लड़के को गोली मार दी गई थी, ड्रोन की पहरेदारी हो रही थी। मयंक नाम के एक शख्स ने रोहित नाम के उस बच्चे को, किशोर को जो है गोली मार दी थी। पुरानी रंजिश का ये मामला था। तो लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर ड्रोन नहीं है, ड्रोन की अफवाहें मात्र हैं, और जो मासूम लोग हैं वो भीड़ का निशाना बन रहे हैं, उनका शिकार बन रहे हैं। अब ये जो मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, एक शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब अगर कोई महिला को पीटा जा रहा है, किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त को पीटा जा रहा है, ऐसे लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और पुलिस अब तक ये क्यों नहीं पता कर पा रही कि आखिर ये जो ड्रोन का पूरा मामला है ये सच है या झूठ है? अगर वाकई अफवाह है तो पुलिस इस मामले में एक मत क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं पता चल पा रहा कि वाकई नदियों का सर्वे हो रहा है और वाकई नदियों के सर्वे के लिए डिजिटल मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या कोई थर्ड पार्टी हायर की गई है जो ये ड्रोन उड़ा रही है? ऐसी कोई मतलब बात अभी तक स्पष्ट रूप से सामने क्यों नहीं आ पाती है? पुलिस लगातार इस बात को अफवाह तो बता रही है, लेकिन इन अफवाहों को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसकी बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच ये जरूर पता चला है कि ड्रोन जो हैं उनको लेकर पुलिस ने ये नीति बना दी है, उनके रजिस्टर बना दिए हैं। उसके लिए पुलिस ने ये ज़रूर काम किया है कि आप अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराइए, बताइए कि आपके पास ड्रोन है कि नहीं है तो कितने ड्रोन हैं, आपने उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए हैं, आपके पास वो लाइसेंस है कि नहीं है ड्रोन उड़ाने वाला। जैसे मैंने बताया, मेरठ में एक युवक को गोली मार दी गई, हापुड़ में 2 युवकों को ड्रोन उड़ाने के शक में पीट दिया गया, और तो और भीड़ ने उनकी बाइक भी जला दी। बागपत में बच्चों के अपहरण के आशंका में 3 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अफवाह थी। गोंडा, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कानपुर देहात से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं ड्रोन देखे जाने को लेकर, और सीतापुर में भी ऐसी खबरें कुछ सामने आई हैं। यूपी पुलिस ने तमाम ऐसी खबरों को अफवाह बताया है, ड्रोन की देखे जाने की, ड्रोन के उड़ने की। कोई सीसीटीवी फुटेज, गवाह, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, यहां कुछ संदिग्ध नहीं मिला। कुछ जगह तो ये तक पता चला कि कबूतरों के गले के कॉलर में रंग बिरंगी लाइट बांध के उड़ा दी गई।
कई वीडियो देखे गए तो पता चला ये तो जूम करके वीडियो बनाया गया है और इसमें जो प्लेन जा रहा था उसमें जो लाइटें दिख रही थी उसको ड्रोन बता दिया गया। ऐसी खबरें हैं। हालांकि पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, सभी थाना क्षेत्रों में जो निर्देश हैं वो गश्त करने के हैं, लेकिन अभी तक भी कोई स्पष्ट जो सूचना है वो नहीं पता चल पा रही है कि ये जो ड्रोन वाला मामला है, अगर मतलब अफवाह है, हम कह रहे हैं अफवाह है, लेकिन ये इस पे पुष्टि तो होगी अफवाह है, मतलब नहीं, पुलिस आके प्रशासन आके बोले, देखिए हर जगह पुलिस ने बोला है कि अफवाह है। लोगों तक भी पहुंचे ना कि ये अफवाह है, उसको हिंसा का रूप क्यों दिया? हाँ, लेकिन अब ये जो हिंसा हो रही है इस पे भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि अफवाह है, लेकिन अगर अफवाह भी है तब भी पुलिस को थोड़ा और सख्ती के साथ इस पर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस अफवाह को यहीं रोका जाए ताकि ये अफवाह लोगों की जान की दुश्मन ना बने। बिल्कुल। और उन कई सारे सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी है। सवाल ये कि आप लोगों को क्या लगता है ड्रोन वाला जो पूरा मामला है ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका अंजाम जो है वो हिंसा तक, हत्याओं तक पहुंच रहा है, या ये यूं कहा जाए कि कुछ जिलों में कई तरह की हत्याएं हो भी चुकी हैं, कई तरह की हिंसा हो भी चुकी है, मॉब लिंचिंग हो चुकी है। अभी जैसा वरुण ने बताया 2 मर्डर, एक मेरठ का और एक पत्नी का गला दबाकर ड्रोन के नाम पर चोर समझ के लोगों की मॉब लिंचिंग। क्या कहना है आप लोगों का? आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह से इस अफवाह को रोका जा सकता है? पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।